Hey guys, this is Joel and welcome back to another video. Let's do analysis of markets. Let's start. Dow Jones, RSI above 60, नो ब्रेनर ऑल टाइम हाई चल रहा है. वीकली में भी RSI above 60. यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी फिलहाल. और यहाँ पे RSI 50 से टर्न मारा है, मतलब ये अच्छा है, अभी भी स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं हुआ है. और ये पिछले दिन का हाई भी कुदा दिया है, तो अच्छी है. बेरिश कैंडल का हाई कुदा दिया है, अच्छे एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ रहा है आगे. नेस्डैक नेस्डैक 40 के नीचे है, थोड़ा सा डाइसी है, पर ठीक है, अभी भी स्ट्रॉन्ग है. वीकली ने 60 तोड़ दिया है, वीकली चार्ट भी वीक हो चुका है. मंथली पे अभी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मंथ एंड होने आया है तो थोड़ी बेरिश कैंडल दिख रही है, लेकिन सिर्फ मंथली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है अभी की 60 के ऊपर. बाकी सब वीक हो चुका है, वीकली भी वीक हो चुका है, मंथली डेली भी वीक हो चुका है. वीकली पे यहाँ पे इवनिंग स्टार भी दिख रही है कैंडल स्टिक. तो नेस्टेक थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स की एनालिसिस चल रही है अभी. SPX वीकली अबव 60, मंथली अबव 60 स्ट्रॉन्ग, डेली एट 40. परफेक्ट GFS का ट्रेड था अगर कोई अमेरिका से देख रहा है. IXIC, इसने अभी जस्ट तोड़ा था RSI 40, लेकिन फिर ऊपर आ चुका है. RSI पे सपोर्ट लेके ऊपर आ गया है. वीकली पे स्ट्रॉन्ग 60 का सपोर्ट है एंड मंथली स्ट्रॉन्ग. डेक्स डेक्स 3-4 महीने से साइडवेज चल रहा है, कोई मोमेंटम नहीं है. वीकली में रेंज शिफ्ट हो रही है, शायद तक ऐसा दिख रहा है कि रेंज शिफ्ट हो जाएगी. एंड डेली ऑल साइडवेज. यूरो स्टॉक्स 40 पे सपोर्ट डेली पे, वीकली नीचे आ गया, रेंज शिफ्ट हो गई है इधर. मंथली 60 पे सपोर्ट. UK 100 मंथली, और मंथली स्ट्रॉन्ग है, 3 महीने से साइडवेज है. ऐसा कुछ खास मोमेंटम में नहीं आ रहा, लेकिन अभी निकल रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है. अगर हो जाए तो ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. एंड डेली भी साइडवेज है. ये 60 को रेजिस्ट ना करे, तोड़ दे, तो फिर एक और मोमेंट दे सकते हैं अप साइड पे. निक्की जापान जापान नॉट गुड. डेली पे पूरा 40 तोड़ दिया है, बेरिश कैंडल्स बहुत सारी आ चुकी है. स्ट्रॉन्गली डाउन ट्रेंड में घुस गया ऐसा लग रहा है अभी, क्योंकि बहुत सारी अभी ये वीकली पे भी इवनिंग स्टार बन चुकी है. और ये 50 सपोर्ट भी तोड़ा है, 40 पे सपोर्ट ले सकता है. और सिर्फ मंथली स्ट्रॉन्ग लग रहा है अभी, तो मंथली स्ट्रॉन्ग है, बाकी सब. और लेकिन मंथली में भी थोड़ा पिछले 2 महीने का लो तोड़ने पे आ चुका है. 2 दिन में कुछ भी हो सकता है. कॉस्पी साइडवेज साइडवेज साइडवेज, तीनों टाइम फ्रेम साइडवेज चल रही है. चाइना चाइना डेली पे 40 ब्रेक हो चुका है, बेरिश सिग्नल्स दे रहा है. वीकली में भी 40 ब्रेक हो चुका है, बेरिश सिग्नल्स दे रहा है. मंथली पे भी 40 ब्रेक, 40 पे 40 का सपोर्ट बना के खड़ा है. गोल्ड 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 का तो क्या ही बोले अभी. बजट में आपको पता ही है क्या हुआ है. मंथ ऑल टाइम हाई पे ही है, लगभग मंथली स्ट्रॉन्ग है, वीकली 60 पे सपोर्ट ले रहा है. एंड डेली 40, मतलब 50 GFS कह सकते हैं इसको लगभग. डेली पे तो गया. गोल्ड के फ्यूचर्स बहुत बड़ी बेरिश कैंडल मार दी, मूविंग एवरेज तोड़ दी, गोल्ड थोड़ा वीकनेस में आ चुका है. मंथली का चार्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है. सिल्वर स्ट्रॉन्ग मंथली था, थोड़ा सा डाइसी हो रहा है. यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन भी खींच सकते हैं, तो ये एक सपोर्ट पे यहाँ आया जाएगा. वीकली एकदम वीक और डेली भी वीक. सिल्वर कॉपर वीक है, मंथली वीकली में रेंज शिफ्ट हो गया साइडवेज.
मंथली ठीक ठाक साइडवेज। ऑयल साइडवेज चल रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। सिर्फ डेली पे प्रॉब्लम है, डेली ने थोड़ा वीकनेस दिखा दिया है। मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज। डॉलर इंडेक्स साइडवेज, वीकली पे, मंथली पे साइडवेज, डेली पे साइडवेज। बैंक निफ्टी डेली एट 40, परफेक्ट जीएफएस। वीकली एट 60 एंड मंथली अबव 60। परफेक्ट जीएफएस का ट्रेड था। ऑटो सेक्टर नो ब्रेनर, ऑल टाइम हाई, द बेस्ट सेक्टर एट राइट नाउ, बेस्ट सेक्टर। एफएमसीजी नो ब्रेनर, ऑल टाइम हाई। आज तीनों आरएसआई अबव 60, बहुत ही मस्त। एनर्जी निकल रहा है, आरएसआई अबव 60 दोनों की, वीकली डेली और मंथली, और डेली की भी निकल रही है 50 पे, सपोर्ट बना के इधर निकल रही है। लेट्स सी, पर अभी भी ये रडार के बाहर है क्योंकि इसने अभी अभी जस्ट इसका कौन सी डेट है, 3 जून का हाई कूदाया है, विच इज इलेक्शन एंड एग्जिट पोल रिजल्ट डे। ठीक ठाक है, कुछ करना नहीं है। फाइनेंशियल सेक्टर ठीक ठाक है, फाइनेंशियल वीक हो चुका है काफ़ी हद तक क्योंकि बैंकिंग सेक्टर, लेकिन बैंकिंग स्ट्रांग है तो फाइनेंशियल सेक्टर भी स्ट्रांग हो ही जाएगा, इसमें भी परफेक्ट जीएफएस है। इंफ्रा गुड, नॉट बैड, नॉट बैड, अच्छा सेक्टर है। अबव आरएसआई 60, तीनों आरएसआई अबव 60 है, डेली वीकली मंथली। आईटी सेक्टर उभरता हुआ सेक्टर, नया सेक्टर है, इसका भी आरएसआई, तीनों आरएसआई अबव 60, बहुत ही स्ट्रांग सेक्टर है। मीडिया, मीडिया इज ठीक ठाक सेक्टर है, वैल्यू बाय के लिए ही देखना है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें, दम नहीं है तो मीडिया बाहर है। मेटल वीक हो चुका है, बहुत ही वीक। 60 आरएसआई वीकली पे तोड़ दी, डेली पे, डेली पे भी उसने वीकनेस किया दिखाई थी, लेकिन यहाँ पे एक डिमांड एरिया है क्योंकि इधर से बाउंस बैक हुआ है तो उधर से ही फिर बाउंस बैक हो चुका है। तो एक मेटल भी ठीक ठाक है, एकदम ही वीक हो चुका है मेटल तो। फार्मा, फार्मा ऑल टाइम हाई, नो नो ब्रेनर, बहुत ही बढ़िया। पीएससी ठीक ठाक है, निकल रहा है, पर देखते हैं क्या करते हैं। अभी पीएससी बाहर है। पीएसयू बैंक्स साइडवेज, नथिंग टू डू। ऑयल एंड गैस ऑल टाइम हाई, ठीक ठाक चल रहा है, सही चल रहा है। हेल्थ केयर, फार्मा चलेगा, हेल्थ केयर चलेगा, ऑल टाइम हाई, परफेक्ट सेक्टर, बेस्ट सेक्टर अभी के। ऑटो, एफएमसीजी, आईटी, फार्मा एंड हेल्थ केयर। इंफ्रा भी है, एक ले सकते हैं इसको भी। रियलिटी ठीक ठाक, जीएफएस पे आ चुका है ये, परफेक्ट। डेली एट 40 सपोर्ट, वीकली अबव 60, मंथली अबव 60। अब कुछ शेयर्स देख लेते हैं, कौन से बाय कर सकते हैं, कौन से देख सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, देख लेते हैं। अडानी पोर्ट्स, अडानी पोर्ट्स अबव 60, नो ब्रेनर, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अडानी पोर्ट्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक ठाक है। ऐसा अभी बाय नहीं करना, जब तक ये हाई ना कूदे तब तक बाय नहीं करना है। 3 जून का हाई नहीं कूदता तब तक इसमें कोई एंट्री नहीं मारनी हमें। अडानी पोर्ट्स, वन वैम, 361 वैम, डेली एडवांस जीएफएस का ट्रेड है, एच 60 पे सपोर्ट है, इसका हाई कूदेगा तो बाय कर सकते हैं। वीकली अबव 60, मंथली अबव 60, परफेक्ट। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस अच्छा है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे रहा है। देखो ये कब हो सकता था, 5 साल के ऊपर के कब ट्रेड करने चाहिए जनरली, ऐसा कोई रूल नहीं है, पर जनरली मैं जो स्ट्रेटेजी, मेरे जो मेंटर है उन्होंने मुझे बोला कि 5 इयर्स के ऊपर के कब कब ट्रेड करने चाहिए, क्योंकि उसमें स्पीड होती है, मोमेंटम होती है, उसमें ब्रेकआउट आता है तो भागता है शेयर। तो ये भी अच्छा है, अभी तो देखा जाए तो ये भी एडवांस जीएफएस पे, वीकली भी 60 के ऊपर, डेली भी 60 के ऊपर, मंथली भी डेली एट 60 है, 60 पे सपोर्ट ले रहा है, मंथली भी 60 के ऊपर ये रहा, डेली एट 60 सपोर्ट,
और यहाँ से ये बाउंस बैक कर रहा है। अडानी पावर, अडानी पावर भी अभी ट्रेड नहीं करना जब तक ये हाई नहीं उड़ता, क्योंकि भले ही ये एडवांस जीएफएस पे, सॉरी जीएफएस पे है, मंथली अबव 60, वीकली अबव 60 एंड डेली एट 40 सपोर्ट ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है। तो यहाँ से 1:2 का रिवॉर्ड तो आराम से मिल सकता है, लेकिन अगर स्पीड चाहिए, मोमेंटम चाहिए, तो ये हाई जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक इसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। अपोलो हॉस्पिटल्स, फार्मा, आईटी, फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर स्ट्रॉन्ग 60 के ऊपर, मंथली वीकली भी 60 के ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, डेली भी 60 के ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस था जो टूट गया, ब्रेक हो चुका है, मैंने सब ड्रॉ करके रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। अपोलो टायर्स, अपोलो टायर्स भी स्ट्रॉन्ग, डेली स्ट्रॉन्ग, डेली एडवांस जीएफएस कह सकते हैं, या फिर ये स्पिनिंग टॉप इसका हाई कुटते थोड़ा भागेगा, रॉकेट होएगा ऐसा लग रहा है, होगा। वीकली ऊपर, मंथली 60 के ऊपर स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी है। अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड मंथली अबव 60, कब देखो इसमें कप है, कप, ये कप है, 5 ईयर्स का कप है, अबव 60, वीकली अबव 60, डेली अबव 60। ऑटो सेक्टर अभी ब्रेकआउट दिया है, जस्ट नो ब्रेनर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज डेली अबव 60 निकल रहा है, ये ब्रेकआउट देगा यहाँ पे, वीकली भी अबव 60, मंथली भी अबव 60, स्ट्रॉन्ग है। बायोकॉन, 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 बायोकॉन है फार्मा सेक्टर, स्ट्रॉन्ग सेक्टर, मंथली आरएसआई अबव 60। यहाँ पे ये 374 का रेजिस्टेंस है, 374.6, ये कूद जाए उसके ऊपर सस्टेन हो जाए उसके बाद ही बाय करना है, उससे पहले बाय नहीं करना। वीकली आरएसआई अबव 60, परफेक्ट 60 पे 60 पे सपोर्ट लिया और उधर से ही बाउंस बैक दे रहा है, स्ट्रॉन्ग है और डेली भी ऊपर है, तो बायोकॉन अच्छा है। ब्रिटानिया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, एफएमसीजी सेक्टर ऑल गुड, एडवांस जीएफएस का ट्रेड है, ये रहा, इधर से ऊपर रहा है, उठ रहा है, अबव 60, वीकली अबव 60, डेली अबव, मंथली अबव 60 एंड डेली एट 60, यहाँ से लगभग 60 पे है और यहाँ पे छोटी कैंडल आ चुकी है, इसके ऊपर बाय कर दिया, मतलब इसका हाई खुलेगा तो बाय हो जाएगा, और बाय ट्रिगर भी हो गया होगा किसी को, बहुत सारे लोगों का। ध्यान में रखना, स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में ट्रेड करना है, वीक सेक्टर्स हमें नहीं ट्रेड करने, कभी भी नहीं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स आएगा उसमें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वो भी एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है शायद तक, देख लेते हैं वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, क्योंकि इसमें वो उसी सेक्टर में आएगा, क्रॉम्पटन ग्रीव्स उसी सेक्टर में आएगा। वीकली अबव 60, डेली अबव 60 ब्रेकआउट दे रहा है, ऑल टाइम हाई भी ट्रेड कर सकता है, अभी भी ट्रेड कर सकता है, और यहाँ पे अगर एडवांस जीएफएस का ट्रेड आता है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि एक और ये 2 बार तो एडवांस जीएफएस हुआ है, अब एक और बार भी हो सकता है, चांसेस आर देयर। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स, हाँ देखो ये भी ब्रेकआउट दे रहा है, ऑल टाइम हाई, तो ये भी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, वीकली भी अबव 60 है, डेली भी अबव 60 है, बहुत ही बढ़िया सेक्टर है ये भी। दीपक नाइट्रेट, दीपक नाइट्रेट, नाइट्राइट सॉरी, वीकली अबव 60, परफेक्ट, मंथली अबव 60, मतलब निकल रहा है, लगभग निकल ही रहा है, निकल ही गया है, ये भी बहुत अच्छा शेयर है। पिच, और डेली ऑलरेडी ऊपर है, यहाँ पे अगर ये थोड़ा नीचे आता है रिटेस्ट करने के लिए, मतलब 60 पे 60 को करता है टच, तो एडवांस जीएफएस का ट्रेड हो सकता है इसमें, और एडवांस जीएफएस का ट्रेड होगा तो बहुत ही अच्छा स्काई रॉकेट हो जाए, ये मंथ क्लोज हो जाए दो, अगर ये रेजिस्टेंस को ऊपर ब्रेक हो जाता है, चला जाता है, तो इसको बाय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा शेयर है ये भी।
डिविस लैब्स फार्मा सेक्टर, नो ब्रेनर, बहुत ही बढ़िया। डेली अबोव 60, ब्रेकआउट दिया है अभी अभी। वीकली अबोव 60, इसमें भी बहुत बढ़िया दिख रहा है। और मंथली अबोव 60, डिविस लैब्स गुड बाय। डिक्सॉन, डिक्सॉन में डिक्सॉन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, आईटी सेक्टर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। मंथली अबोव 60 आरएसआई, वीकली पे भी अबोव 60 और डेली पे शायद 60 पे है बराबर। एडवांस जीएफएस का, अरे सॉरी, जीएफएस का ट्रेड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इधर छोटी कैंडल्स बन रही है, उसका हाई भी कुट गया है, तो बाय हो सकता है ये भी। परफेक्ट शेयर्स, ग्रैन्यूल्स इंडिया, ग्रैन्यूल्स अबोव 60। इस देखो, ये देखो, ये ट्रेंड लाइन है, उस पर रेजिस्ट कर रहा है, उधर ही शेडो बना है, छोटा ही शेडो बना है पर शेडो बनाया है। और अब ये कूद कूद सकता है, वो कूदेगा, ये भी भागेगा। ऊपर से ये फिबोनाची का इधर 1 आ रहा है, 100% आ रहा है, तो उधर वो भी क्रॉस करेगा तो 100% बहुत ही फास्ट जाएगा ये शेयर। एफएल नॉट 100%, मतलब मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, मैं भी नहीं कर पाया, कोई भी नहीं कर पाया। 100% तो नहीं कर सकते, पर हाँ जाएगा। डाइसी है पर लोग स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। कोई 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता मार्केट की हाँ यही होगा, पर स्ट्रॉन्ग है, तो वो शेयर स्ट्रॉन्ग है तो वो जा सकता है। वीकली अबोव 60, मंथली अबोव 60, डेली अबोव 60, ऑल गुड। एफएल इंडिया शायद ये फार्मा का ही सेक्टर है, देखना पड़ेगा, मुझे भी ध्यान में नहीं है, पर अच्छा है ये। अल्कलाई अमीन्स, कहाँ मिला ये ये वैल्यू बाय पे है, मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। देखो, एक चीज दिखा था, पिछली बार जब वो 60 पे आया था, और सॉरी 40 सपोर्ट पे आया था, वो कब आया था? 2008-9। और अभी फिर से 40 सपोर्ट पे आया है, कब? 23-24 में। तो अगर ये यहाँ से उठता है तो ये कहाँ जाएगा, आप सोच लो। क्योंकि इसका रिट्रेसमेंट जो मैंने निकाला उसका भी 618% आ गया, 61.8%, विच इज़ अ गुड गुड साइन, गुड साइन, वेरी गुड साइन। उतना रिट्रेस हो चुका है, उधर सपोर्ट ले रहा है, उधर छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है, वॉल्यूम्स भी आने लगे हैं थोड़े बहुत। तो इधर ब्रेक हो सकता है, या थोड़ा साइडवेज होके फिर जो रॉकेट हो सकता है, तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। फिर है एपीएल लिमिटेड, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल, फार्मा, नो ब्रेनर, ऑल टाइम हाई, मंथली, वीकली, डेली, सब ऑल टाइम हाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवंती फिट्स, अवंती फिट्स डेली, ये फीड्स मतलब एफएमसीजी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर ऑलरेडी सही चल रहा है। मंथली आ रहा है अबव 60, वीकली अबव 60, और यहाँ पे शेडो बन रहा है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये 60 पे आता है तो एडवांस जीएफएस का ट्रेड भी हो सकता है। प्लस अगर ये ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जो है वो कूद आएगा, तो बहुत ही फास्ट जाएगा, बहुत ही फास्ट ट्रेड में होगा, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं। फिर ये एक और रेजिस्टेंस है, ये भी गुड आएगा, तो एक कप हो जाएगा कप, और ये कप ब्रेकआउट देगा तो को नो नो चांस कि ये रुक सकता है। कप ब्रेकआउट इज द बेस्ट ब्रेकआउट, कप स्टॉक्स आर द बेस्ट स्टॉक्स। ये भी कप पे है, ये कप है, कप स्टॉक्स आर द बेस्ट स्टॉक्स। अबव 60 आरएसआई, वीकली अबव 60 आरएसआई, डेली पे रेजिस्ट हो रहा है, ये देखो, रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस टिल इट इज नॉट ब्रोकन। जब तक नहीं टूटता तब तक नहीं लेना है शेयर, रेजिस्टेंस टूटेगा उसके बाद ही ट्रेड करना है। ये शेडोज है, ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब इधर बहुत सारे सेलर्स है जो पुश कर रहे हैं प्राइस को डाउन पे, ऊपर नहीं जाने दे रहे। तो जब तक नहीं टूटता तब तक ट्रेड नहीं करना है। दीपक नाइट्राइट, दीपक नाइट्राइट अबव 60, वीकली अबव 60, मंथली अबव 60, डेली अबव 60, नो ब्रेनर, स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस ब्रेक होने दो, ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दीपक नाइट्राइट। फिर आता है, अपन कौन सा ले ले, दीप, सॉरी,
हाँ, दीपक फर्टिलाइजर्स डेली अबव 60, वीकली अबव 60 स्ट्रॉन्ग है, मंथली अबव 60। वॉल्यूम्स देखो, वॉल्यूम्स कितने ज़्यादा, मतलब बड़े बायर्स आ चुके हैं गेम में। अगर बड़े बायर्स आ रहे हैं तो हमें कुछ अपना प्रिडिक्शन नहीं करना, अगर बड़े बायर्स आ रहे हैं तो उनको सिर्फ फॉलो ही करना है, क्योंकि वही प्राइस को बढ़ाएंगे, वही ले जाएंगे। FSL फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस IT सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, वीकली मंथली डेली एच 60 था, ये एडवांस जीएफएस का ट्रेड था, निकल गया है, कोई नहीं। ऑल टाइम हाई चल रहा है, बहुत ही बढ़िया शेयर है, अगर आपके अंडर है रिस्क मैनेजमेंट तो आप ले सकते हो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थोड़ा इग्नोर करो ये शेयर, क्योंकि ये शायद अ, जिस सेक्टर में फाइनेंशियल सेक्टर वो थोड़ा वीक चल रहा है, लेकिन ये शेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इग्नोर करने से अच्छा भी, मतलब कुछ शेयर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो सेक्टर वीक होने पे भी चलते हैं। जैसे कि एक है फुल स्ट्रॉन्ग, मंथली बड़ी बुल्स की कैंडल्स है, बुल्स की कैंडल्स मतलब बुल्स आ चुके हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल, फुल बॉडी कैंडल है, वीकली भी स्ट्रॉन्ग, डेली भी स्ट्रॉन्ग, सब स्ट्रॉन्ग। IDBI बैंकिंग सेक्टर फिर भी चल सकता है। वॉल्यूम्स देखो 3 दिन में कितने ज़्यादा है, कितने ज़्यादा वॉल्यूम्स। ऑल टाइम हाई, शायद नहीं, ऑल टाइम हाई नहीं है। डेली अबव 60, वीकली अबव 60 स्ट्रॉन्ग, मंथली अबव 60 अगेन स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे देखोगे तो एक कप ब्रेकआउट है, ये कप इधर एक ऊपर भी है, और ये इतना छोटा कप, मतलब कप के अंदर कप है, ये बड़ा कप है, उसके अंदर ये एक कप, ऐसे ऐसे 2 कप, ऐसे कप के अंदर कप है, और ये एक कप का इधर से ब्रेकआउट आ चुका है, और एक और इधर से आ सकता है। अगर ये इधर से कप का ब्रेकआउट आ सकता है ये, तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उड़ेगा उसको ट्रेड कर सकते हैं, इसको भी अभी भी ले सकते हैं, कैश में ले सकते हैं। आईजीएल ऑयल एंड गैस ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग है, डेली। अब देखो ये एडवांस जीएफएस का ट्रेड है, छोटी कैंडल भी है, इसका हाई कुड टे बाय आ जाएगा। वीकली स्ट्रॉन्ग, मंथली स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, देने दो शांति से, उसके बाद ट्रेड करेंगे, जल्दी नहीं है। इंडियन होटल्स इंडियन होटल्स इंडियन होटल्स अबव 60 मंथली, वीकली 60 क्रॉस कर रहा है, अभी क्रिया है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से, और डेली बहुत ही अच्छा है, अबव 60 स्ट्रॉन्ग है। अभी ये एडवांस जीएफएस का ट्रेड है, कल था ये रहा, और ये अभी इसने ब्रेकआउट दे दिया है, अच्छा खासा चल रहा है। इंडिगो इंडिगो साइडवेज था, अब ये 60 के ऊपर चल रहा है, ये हाई कूदेगा तो इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। वीकली अबव 60, मंथली अबव 60 स्ट्रॉन्ग। इंडस टावर्स ये उस सेक्टर का है, इंफ्रा, मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग, इंफ्रा सेक्टर का है शेयर, इग्नोर करो, ये पुराना ट्रेड था जब मैंने लिया था, फिर थोड़ा साइडवेज आ गया था तो फिर मैंने तब निकाल लिया था, वो अलग बात है। डेली अबव 60 स्ट्रॉन्ग, ये एडवांस जीएफएस का ट्रेड था, मैं खुद ये बाय करने वाला हूँ, ये मैं करूँगा ही करूँगा 100%। वीकली अबव 60, मंथली अबव 60, और मंथली पे ये कप भी है, तो ये भी एक अच्छा चांस बन सकता है। इन्फोसिस इन्फोसिस बहुत स्ट्रॉन्ग, फुल बॉडी कैंडल, बुल्स की है, फुल स्ट्रॉन्ग, वीकली भी स्ट्रॉन्ग, डेली भी स्ट्रॉन्ग है, बराबर। एक इधर अभी तो एंट्री नहीं दे सकते, पर जैसे ही कोई छोटी कैंडल बनती है या रिट्रेसमेंट आता है, उसके बाद देखेंगे, हम सोचेंगे इसमें एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे ऑल टाइम हाई के बहुत करीब, ये इसको रेजिस्टेंस एक बार ब्रीच करना पड़ेगा, देन इट विल बी अ गुड बाय। आईटीसी नो ब्रेनर,
वीकली, मंथली ऑल टाइम हाई, मंथली और सॉरी मंथली 60 के ऊपर, वीकली 60 के ऊपर ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है। बहुत ही मस्त शेयर, बहुत ही मस्त। लाल पाथ लैब्स, फार्मा एंड हेल्थ केयर, अबव 60, डेली अबव 60, वीकली अबव 60, मंथली निकल रहा है, स्ट्रॉन्ग है, कर सकते हैं इसको भी ट्रेड, अच्छा है। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वीकली मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली अबव 60, स्ट्रॉन्ग। LTIM, Mindtree, IT sector, daily above 60, weekly above 60, monthly above 60, strong sector है, बहुत ही अच्छा सेक्टर है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लुपिन फार्मा सेक्टर स्ट्रॉन्ग अबव 60, इसमें कप है, कप ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होता है कप। कप स्टॉक्स आर द बेस्ट स्टॉक्स, डेली अबव 60, वीकली अबव 60 सबसे बेस्ट। महाबैंक बैंकिंग सेक्टर थोड़ा डाइसी है, दूर रहना, पर ठीक है। डेली अबव 60, वीकली सॉरी डेली नीचे है, साइडवेज है, पर इसको ट्रेड नहीं करना, जब तक ये हाई नहीं उड़ेगा तब तक नहीं करना है हमको ये ट्रेड, पर एक रडार में रखना, वॉच लिस्ट में रखता कि ये ट्रेड है। वीकली अबव 60 जा रहा है, मंथली अबव 60 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सॉरी, एम्फेसिस, एम्फेसिस आईटी सेक्टर मंथली अबव 60 ब्रेकआउट, ये था इसका रेजिस्टेंस, वो भी ब्रेक किया उसने। वीकली स्ट्रॉन्ग विद गुड वॉल्यूम्स, डेली क्या वॉल्यूम है, क्या कैंडल बनाई है, 6% तक। सी द पावर ऑफ एडवांस जीएफएस, ये से एडवांस जीएफएस छोटी कैंडल, उसका हाई कुट्टे ये जो भागा है, कितना मस्त, कितना मस्त। NISEL, द न्यू इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक ठाक है, गंदा नहीं है, अच्छा है। अबव 60, वीकली अबव 60, डेली और अबव 60 वॉल्यूम्स के साथ अच्छा है, ब्रेकआउट दे रहा है, देने दो, शांति से देने दो, कोई जल्दी नहीं है हमको, कोई भी जल्दी नहीं है। PEL, पिरामिड एंटरप्राइज, डेली गुड वॉल्यूम्स, ब्रेकआउट दे रहा है, वीकली ब्रेकआउट दे दिया है इसने, फिक्स 60 के ऊपर चली गई है इसकी RSI, स्ट्रॉन्ग है। और मंथली वैल्यू बाय पे इधर से उठ रहा है, अच्छा शेयर है, वैल्यू मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म ही करना है। अगर मंथली के RSI 60 पे सपोर्ट करिए तो लॉन्ग टर्म ही कर सकते हो उसको। 60 के ऊपर होती है, 40 पे सपोर्ट लॉन्ग टर्म, 60 के ऊपर होती है तो वो मोमेंटम में आ जाता है, मोमेंटम मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है शेयर, बाइंग कर रहे हैं लोग। वीकली अबव 60, डेली अबव 60, मंथली ब्रेकआउट दे रहा है, अभी दिया नहीं है पर दे रहा है, स्टोक्राफ्ट अच्छा है। सन फार्मा नो ब्रेनर, सबसे बेस्ट, इसमें भी कब था, ये कब था, ये टूटा है, वो ब्रेक हुआ, थोड़े एक आध महीने 2 महीना साइडवेज भी चला गया था शेयर, फिर ब्रेकआउट किया वीकली पे, फिर वॉल्यूम्स के साथ, फिर वही, बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है ये, ट्रेड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। टाटा कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर डेली अबव 60, पर वीकली पे थोड़ी सी बेरिश कैंडल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर निकल जाएगा ये ऑल टाइम हाई कूद आएगा, क्योंकि सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, FMCG सेक्टर है, ये कर कूद आएगा इसका हाई, तो इट विल बी ग्रेट ग्रेट ग्रेट। टाटा मोटर्स, किसको नहीं पता ये शेयर क्या भागा है, क्या अच्छा शेयर है, मतलब क्या ये बोले। डेली अबव 60, वीकली अबव 60, निकल रहा है, निकल चुका है, ब्रेकआउट दे दिया है, एंड मंथली अबव 60, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शेयर ऑफ 2023 और 2024, हाफ खत्म होने के बाद फिर ब्रेकआउट दे रहा है, बहुत अच्छा शेयर है ये भी। TCS फार्मा, अरे सॉरी, IT, वेरी गुड, डेली अबव 60, वीकली अबव 60, मंथली अबव 60, good to go. Networks, Tejas Networks, monthly above 60, daily
40 पे सपोर्ट, एडवांस जीएफएस का ट्रेड लगा, सॉरी जीएफएस का ट्रेड लग रहा है, हाँ 60 के ऊपर, और डेली भी 60 के ऊपर, 40 के ऊपर, मतलब ये जीएफएस का ट्रेड है। ट्रेंड 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 जीएफएस पे था, निकल गया, ये रहा जीएफएस का ट्रेड, निकल गया उधर से। वीकली अबो 60, मंथली अबो 60। टीटीएमएल, ये बहुत सही शेयर है, विद गुड वॉल्यूम्स, ब्रेकआउट दे रहा है, अभी दिया नहीं है। मंथली का आरएसआई 60 पे रेजिस्ट कर रही है, लेकिन दे सकता है ब्रेकआउट, क्योंकि वॉल्यूम्स अच्छे खासे आ रहे हैं 2 वीक से। अगर ये ब्रेक करता है, इट इज़ अ गुड गुड शेयर, गुड टू गो, वेरी गुड टू गो। और ये एडवांस जीएफएस पे आएगा शायद तक, सॉरी एडवांस जीएफएस नहीं होगा तब, क्योंकि मंथली की आरएसआई ऊपर नहीं है 60 के, तो मतलब ये 60 पे अगर सपोर्ट लेता है तो शायद तक बाय कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट बाय होगा अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगा। ये जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करेगा तो बेस्ट बाय हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लेक्स, फ्लेक्स पता नहीं कंपनी क्या करती है, जानना भी नहीं है हमें, बस चार्ट्स क्या कह रहे हैं हमको सिर्फ वही देखना है। डेली अबव 60, वीकली अबव 60, मंथली अबव 60 नहीं है, ये रुक चुका है यहाँ पे 60 पे, रेसिस्ट कर रहा है, ब्रेकआउट दे सकता है, देगा तब ट्रेड करेंगे, उससे पहले नहीं, कुछ भी नहीं। That's it for today. That's it for today. Thank you so much, guys.